हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीसीए सीरीज विद केएनसी। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ की। इसको हम प्रूफ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, देखिए। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। देखिए, सबसे पहले हमने ए को लिख लिया है, बी को लिख लिया है और सी को भी लिख लिया है। ठीक है, बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन भी लिख दिया है, ए प्लस बी प्लस सी को भी लिख दिया है, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ए बी सी को हमें कैसे लेना है। 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। ओके, 0 1 0 1 0 1। ओके, अब देखिए बी प्लस सी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बी प्लस सी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। और देखो ए प्लस बी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0 प्लस 0 0। आप सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, बस जो आपको सॉल्व करना है बस आप उसी टाइम पे उसी चीज़ को देखोगे, उसी चीज़ पर आप फोकस करोगे, नहीं तो कन्फ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, अब मुझे ए प्लस बी लिखना है तो मैं बस ए और बी को देखूंगी और किसी चीज़ को नहीं देखूंगी। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 1 1। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने भी 0 1 लिखे हुए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे 1 प्लस 1 1। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ट्राई करना बार बार, आपका हो जाएगा। देखिए, अब देखिए ए बी प्लस सी तो मैंने कर लिया है सॉल्व, बी प्लस सी प्लस में ए, तो इस चीज़ को मुझे कैसे सॉल्व करना है। बी प्लस सी तो मैंने ले लिया, उसके बाद मैं देखूंगी बस एक, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से इसके साथ और बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, आपका ये सारा आंसर आ जाएगा। और देखिए ए प्लस बी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उसके साथ प्लस में सी और करना है, तो सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस सी और ए प्लस बी को एक साथ प्लस करते जाना है, जैसे 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी जो कि लिखा हुआ है एल एच इसके अंदर, वो इक्वल है आर एच इसकी। देखो ए प्लस बी प्लस सी की, तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम इन थ्योरम्स को प्रूफ कर सकते हैं, लॉज को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से देखो एसोसिएटिव लॉ का जो दूसरा पार्ट है बी, उसमें क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। ये भी बिल्कुल सेम ही है ऊपर वाले की तरह, बस उसमें प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ए बी सी मैंने देखो लिख रखे हैं 0 0 0 0 1 1 1 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1। ओके, एंड 0 0 1 1 0 0 1 1, उसी तरह 0 1 0 1 0 1। ओके, अब बी डॉट सी को कैसे सॉल्व करते हैं, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। इसी तरीके से मैंने बी इंटू सी को सॉल्व कर दिया है। अब ए बी को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 बन जाएगा। ओके, अब 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। क्लियर। अब देखो बी इंटू सी तो मैंने कर दिया, अब मुझे उसके साथ ए को भी मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको देखूंगी और इसको देखूंगी और बाकी चीज़ों में कर दूंगी इग्नोर। ओके, उसी तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए इंटू बी तो मैंने कर दिया है। ओके, तो उसके साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आसान तो बहुत है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों को, तो आपसे हो जाएंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं बुलियन फंक्शंस एंड ट्रुथ टेबल्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि बुलियन फंक्शन आखिर होता क्या है। अ बुलियन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन फॉर्म्ड विद बुलियन वेरिएबल्स, द टू बाइनरी ऑपरेटर्स और एंड द यूनरी ऑपरेटर नॉट, पैरेंथेसिस एंड इक्वल साइन। देखो बुलियन फंक्शंस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बुलियन फंक्शंस को। तो देखो बुल का मैंने आपको कल ही बताया था 0 और 1 आती है इसके अंदर, टेक ओनली 0 एंड 1। तो इसके अंदर हम किस किस चीज़ को देखेंगे, क्या क्या चीज़ रहेंगे इसके अंदर, एक्सप्रेशन होगा, इसके अंदर बुलियन वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड जिसको हम लेट करते हैं, एंड और ऑपरेटर होगा, एंड ऑपरेटर होगा, उसी के साथ नॉट ऑपरेटर होगा। पैरेंथेसिस का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, इक्वल का साइन होगा। और हाँ, आपको पता है मैंने कल ही बता दिया था, कल की वाली वीडियो में नहीं देखी तो देख सकते हैं बुलियन फंक्शंस में, कि इसके अंदर बस हम दो चीज़ों को देखते हैं, 0 एंड 1 को। ठीक है, और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप याद कर लेना बेशक। द फंक्शन f इज इक्वल्स टू 1 इफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z नॉट इज इक्वल्स टू 1, अदरवाइज f इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ए f कहाँ से आ गया बीच में। देखो जो बुलियन फंक्शंस हैं इसको हम f से डिनोट करते हैं, मतलब जब हम आगे आप पढ़ोगे सोप और पॉज के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगी, तो उसमें आप f को यूज़ करोगे, ये इसको हम बोलते हैं f फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर आप तीन चीज़ों को यूज़ करोगे, एक्स वाई जेड को, या फिर दो चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, एक्स और वाई। ये एक्स वाई जेड कोई अलग से चीज़ नहीं है। जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले एसोसिएटिव लॉ प्रूफ किया था, उसके अंदर मैंने ए बी सी तीन एलिमेंट्स लिए थे ना, उसी तरीके से ये एक्स वाई जेड है। ठीक है,
कुछ नहीं है डिफरेंट, यही है, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है देखो, अगर x की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, y की वैल्यू मैं 1 ले लूँ एंड z नॉट की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो 1 आएगा। जैसे देखो 1 + 1 + 1 = 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू मैं 0 ले लेती हूँ, y की वैल्यू मैं 0 ले लेती हूँ एंड z नॉट की वैल्यू मैं 0 ले लेती हूँ, तो सॉल्व करके 0 आएगा। अगर आप कोई और सी भी कंडीशन ले लेते हो, जैसे मैंने इसको ले लिया 1, ओके, सॉरी इसको जैसे इसको 0 ले लेते, ठीक है, इसको मैंने 0 ले लिया, इसको 1 ले लिया और इसको मैंने 0 ले लिया, तो इसकी वैल्यू भी मेरी 0 आएगी। मतलब कोई भी आप कंडीशन ले सकते हो ना, मतलब कुछ भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका आंसर 0 ही आएगा। किस कंडीशन में आपका आंसर 1 आ सकता है, एफ की वैल्यू किस कंडीशन में आपकी 1 आ सकती है, तब जब आप x = y, जो x y और z है वो तीनों 1 रहेंगी, z नहीं, z नॉट 1 रहेगा, ठीक है। अदरवाइज f की सारी कंडीशन 0 रहेंगी, ओके। देखो बहुत देर से मैं आपको बता रही हूँ ट्रुथ टेबल्स क्या होती हैं, मतलब हम सॉल्व करे जा रहे हैं ट्रुथ टेबल्स को, तो एक बार इसकी डेफिनेशन आप क्लियर कर लो कि आखिर में ये ट्रुथ टेबल होती क्या है। A truth table is a table which represents all the possible values of Boolean variables along with all the possible results of given combinations of values। देखिए ट्रुथ टेबल क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बुलियन वेरिएबल्स 2 होते हैं, 0 और 1, जो हम यूज़ करते हैं, 0 और 1 यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके हम कितने पॉसिबल केसेस कर सकते हैं, कितने हम पॉसिबल कंडीशंस इसको हम देख सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, बेस्ट मेथड है, वो है ट्रुथ टेबल। इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मैं और एक एग्जांपल दिखा देती हूँ जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ये ट्रुथ टेबल होती क्या है। देखिए ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, a + b बार प्लस a बार b, इसको नॉट भी बोल सकते हो, a इसका मतलब नॉट भी होता है, मतलब a के अंदर जो चीज़ें, a के अंदर जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो a नॉट के अंदर नहीं होंगी। मैथ्स में सेट पढ़ा है उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए a b नॉट प्लस a नॉट b, इसको मुझे कैसे दिखाना है ट्रुथ टेबल की हेल्प से। देखिए सबसे पहले मैंने 2 लेट कर लिए हैं वेरिएबल्स a एंड b, a बार भी लिख लिया मैंने, b बार लिख लिया है, a b बार लिख लिया है, a बार b लिख लिया है, a b बार प्लस में a बार b, क्योंकि मुझे ये चीज़ ही तो चाहिए, तो उसके लिए मुझे अलग अलग से लिख के उनको फिर मैं ऐड कर दूंगी, सिंपल। देखिए a b 0 0 1 1 0 1 0 1, अब a का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। अब इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है। अब मुझे ए बी बार को कैसे सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ए ले लिया, ओके, अब मुझे लेना बी बार, तो 0 × 1 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 0 0। उसी तरीके से ए बार बी को सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे, देखिए 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0 एंड 1 × 0 0। इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 + 0 1 एंड 0 + 0 0। देखिए आपने ट्रुथ टेबल्स को भी समझ लिया है बहुत आसानी से। तो अब हम देखने जा रहे हैं, देखिए नहीं, अभी हम और अच्छे से अब आपको ट्रुथ टेबल्स को और अच्छे से क्लियर करते हैं, ताकि आपको एक भी डाउट ना बचे कि आखिर में ट्रुथ टेबल है क्या, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ढीला ना रह जाए। तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ठीक है, आप साथ साथ करके देखिए। देखिए मैंने ये लिख लिया है 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, और इसके साथ 0 1 0 1 ये भी लिख लिया है। और आपको बताइए ए बार का क्या मतलब होता है, ए का उल्टा, ये भी मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। तो चलिए इनको साथ साथ सॉल्व करते हैं। अब ए बी क्या होगा, मतलब a × b। अब a क्या है, 0, तो देखो 0 × 0 0, 0 × 0 0, 0 1 0, 0 1 0, 1 × 0 0, 1 × 0 0, 1 1 1 1 1 क्लियर। ए बार सी को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 0 0, 1 1 1, 0 1 0, 1 1 1 एंड दिस इज 0 1 × 0 0 0 0। ओके, बी सी को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को देखिए बस, 0 0 0, 1 × 1 1, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो इसको करेंगे और इसको करेंगे, इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बच्चे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इस चीज़ को, बट आपको प्लस देखना, प्लस है ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, क्लियर। अब हम देखते हैं इस चीज़ को, अब इसमें होंगे तीनों की तीनों चीज़ें प्लस, मतलब ए बी ए बार सी प्लस में बी, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, बहुत आसान है, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, हो गया सॉल्व, हो गया। अब देखिए अब ये चीज़ भी हमारी प्रूफ हो चुकी, जो RHS में है वही LHS के अंदर है, तो हमने ये चीज़ भी प्रूफ कर ली है।
अगर आपकी एक भी गलती है ना तो आप इसे दोबारा करिए और समझिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन और लॉजिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? देखिए, जो कैनोनिकल फॉर्म होती है वो होती है दो तरीके की, सोप और पोस। और जो एसओपी क्या होती है उसकी सबसे पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म क्या होती है। वो होती है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। पोस की क्या फुल फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जो एसओपी और पीओएस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आने वाली वीडियोज़ में जो मैं आपको बताऊँगी ये मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि एसओपी आखिर होता क्या है। देखिए, एसओपी को हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज मिन टर्म, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, ओके। देखिए, और इसके तरीके क्या हैं इसको रिप्रेजेंट करने के कि अलग अलग तरीके से एसओपी को लिख कैसे सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया था एफ फंक्शन के, अभी मैंने बताया एफ का मतलब फंक्शन होता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m4 प्लस m0 एंड दिस फंक्शन वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एसओपी बाय दिस, एंड मोस्टली हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ओके। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो हाँ, एक चीज़ और रह गई है, ये चीज़ तो देख लीजिए। स्टेप्स टू राइट स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। कंसिडर दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स हुज आउटपुट इज़ 1, ठीक है। देखिए, मैंने एसओपी के बारे में तो आपको बता दिया कि आखिर सोप होता क्या है। अब हाँ, एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मार्क कर दिया कि इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या समझना ज़रूरी है कि सिंपल एसओपी को हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, और जो क्वेश्चंस है एसओपी के वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में बता दूँगी, ठीक है, पीओएस के साथ, पॉज के साथ। देखिए, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप होते हैं बस। पहला स्टेप क्या होता है? कंसीडर दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स हुज आउटपुट इज 1। एसओपी के अंदर ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एसओपी के अंदर हम 1 को कंसीडर करते हैं और पीओएस के अंदर, पॉज के अंदर हम 0 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है? राइट डाउन द मिन टर्म ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। मिन टर्म लिखेंगे, वो मैं आपको अच्छे से आगे की वीडियोज़ में क्लियर कर दूंगी मिन टर्म आखिर होता क्या है, और ऑल दीज मिन टर्म्स टू गेट द स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड में हम उसको और करेंगे, मतलब एट लास्ट स्टेप में हम इसको और करेंगे, ठीक है। तो बाकी की जो अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आगे की वीडियोस में आपके अच्छे से क्वेश्चंस करा दूंगी ताकि आपको ये स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ आया है तो इसके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी करें। थैंक यू।